महाप्रभु का आविर्भाव 1486 में। उसके बाद महाप्रभु के मिशन का जिसे श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, तो उसको स्थापित किया आज श्रील प्रभुपाद जी ने, जब वो अमेरिका आगमन किए। और प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका में आगमन किया तो बहुत ही विशेष प्रभुपाद जी ने एक प्रार्थना, एक कविता लिखी। उसे हम शायद ही कभी गाते हैं, बहुत कम गाते हैं। मार्किने भागवत धर, परिचित हैं आप लोग? मार्किने भागवत धर, इसमें डिस्प्ले हो सकता है प्रभु? हाँ, मार्किने भागवत धर, बड़ो कृपा कोयले कृष्णा। तो मार्किने का मतलब है उस स्थान पे, किस स्थान पे? अमेरिका के स्थान पे। और अमेरिका के स्थान पे क्या हुआ? भागवत धर्म का उदय हुआ। तो प्रभुपाद जी के आगमन से भागवत धर्म का उदय ना सिर्फ अमेरिका में हुआ, पूरे विश्व में हुआ। तो हालांकि मैंने कभी पहले गाया नहीं है। केशव मुरारी प्रभु, आप गाना चाहेंगे? हाँ, तो मैं निवेदन करता हूँ, आप सबसे याचना करता हूँ कि मैं प्रस्तुत कर पाऊँ। किया नहीं है पहले कभी, प्रयास करूंगा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर डिस्प्ले हो जाए तो सब भक्त लोग देख सकेंगे। तो ये प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंच गए हैं, और अमेरिका पहुंचते उनका जो पहला अनुभव हुआ, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही विशेष प्रार्थना की। और ये प्रार्थना भक्ति आश्रम महाराज बता रहे थे कि यही प्रार्थना से भगवान ने उनको एम्पावर किया। उनकी इस प्रार्थना, इस रचना के द्वारा ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने एम्पावर किया, जिस मिशन के लिए वो गए थे, उस मिशन को परिपूर्ण करने के लिए। बड़ो कृपा कोइलो कृष्ण अधमेरा प्रति, केला दिया निवेदा करो बेगति, केला दिया आठ की चुका जब ए अनुमाने, नाही के नो आनी देना ए उग्र स्थाने, नाही के नो आनी रजस तमो गुना सबाई अचाना, रजस वासुदेव कथारुचि नाहि से प्रसन्ना, वासुदेव तबे जदि तबे कृपा होए आहे तुकी,
सकल संभव हो तुम की सकल कि भावे बुझाले सर भुज से रसा कि भावे एक कृपा करो प्रभु कोई निज भाषा एक तुम्हारा इच्छा सब और माया बचा तुम्हारे इच्छाएं नाशा माया पराशा तुम्हारे तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार बुझिबे निश्चय सभा कथा से तुम्हारा बुझिबे भागवतेर कथा चित बेअवतार भागवत हिया सोने जगे ताने बार बार शन्वतं स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणं कीर्तनं हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदारजस्तमो भावा कामरूपवादयाश्चये चेतायते अनावृत्ते स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते भीदयते हृदयानन्ते छीदयन्ते सर्व संशया श्रीयन्ते च कर्माणि दृष्टायैवात्मनेश्वरे रजस्तमोते तवे पाइबे निस्तार रजस्तमोते तवे पाइबे निस्तार
भद्र सते रुचि কি করে বুঝাবো কথা ভারতে চাহি কি করো शूद्रमिहीना हीरा शक्ति नारी आता थे प्रभु कथा बोली बारे जे तुम्हार इच्छा प्रभु करो एक बारे अखिला जगत गुरु वचन से हमारा अखिला अलंकृत कोरी बरा क्षमते तुम्हारा अलंकृत कोरी बरा तब कृपा होले मोरा कथा शुद्ध हबे सुनिया सबारा सुखा दुख दे गुचिबे सुनिया अनियाच जदई प्रभु अमर नचाते नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ थे मते नचाओ आशरा पुतली जता नचाओ थे मते भक्ति नाही भेद नाही नामे खूब जानो भक्ति नाही भेद भक्ति वेदांत नाम सार्थक
कृपा कोइलो कृष्णा पद मेरा प्रतिभा। लागिया करो लागी हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। प्रेमानंदी हरि। तो शिल प्रभुपाद जी के लीलामृत से पाठ करेंगे कि आज के दिन जब प्रभुपाद जी स्थान पे पहुंचने ही वाले थे तो प्रभुपाद जी के हृदय में क्या उद्गार थे और किस प्रकार से जो प्रभुपाद जी ने अपने पूरे जीवन भर जो प्रिपेयर किया इस दिवस तक पहुंचने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु के प्रति संवेदना, समर्पण और श्रद्धा भक्ति बहुत ही विशेष है, बहुत ही प्रेरणादायक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्णा। तो अमेरिका में जो सबसे महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है, जानते हैं आप कौन सा दिन है? कितने लोग आप में से अमेरिका गए हैं? हाँ, 4 जुलाई। अच्छा, क्योंकि अमेरिका का वो क्या है? इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन जब प्रभुपाद जी पहली बार श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले 1922 में कलकत्ता में, तो प्रभुपाद जी ने भी यही कहा क्या कि हमारा देश क्या है? स्वतंत्र नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा कि the American people will mark the day I arrived in this country,
and brought Krishna consciousness movement to America. तो ये अमेरिका के इतिहास का जो दिन है, आज का दिवस, प्रभुपाद जी का आगमन, ये वास्तव में अमेरिका का सबसे ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि वास्तव में जो जीव की स्वतंत्रता है उसका जो प्रयोजन है उसको करने का प्रयास श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ही शुरू हुआ आज के दिन। और प्रभुपाद जी के एक शिष्य बोल रहे थे कि द फुल इम्पैक्ट ऑफ श्रील प्रभुपाद्स ग्रेट मिशनरी वर्क विल ओनली बी सीन बाय फ्यूचर जनरेशंस। अभी हम उसको शायद नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे या समझ पा रहे कि प्रभुपाद जी ने क्या कार्य किया। तो बोलते हैं एट दिस टाइम नो वन कैन कॉम्प्रीहेंड, कोई समझ नहीं पाएगा आज के समय में कि प्रभुपाद जी का जो ये मिशन है, हाँ, पृथ्वी पे मिशन, ये मिशन उसी प्रकार से मिशन है जिस प्रकार से भगीरथ जी ने, अभी हम आप में से कितने लोग गए हरिद्वार? बहुत से लोग हरिद्वार हो गया है। क्यों? क्योंकि हरिद्वार में क्या है? गंगा जी है, लेकिन गंगा जी को प्रकट किसने किया? हाँ, भगीरथ जी ने। हाँ, तो अगर भगीरथ जी का प्रयास नहीं होता तो गंगा जी इस धरती पे अवतरित नहीं होती। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का अमेरिका जाने का जो मिशन है वो उसी प्रकार से है कि भक्ति की जो गंगा है उसका प्रवाह आज से शुरू हुआ जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर आप भगवत गीता के प्रीफेस पढ़ेंगे तो भगवत गीता के प्रीफेस में श्रील प्रभुपाद जी स्वयं लिखते हैं कि इन लॉस एंजलिस मेनी फादर्स एंड मदर्स यूज्ड टू कम एंड सी मी एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। वो अपने आभार व्यक्त कर रहे थे प्रभुपाद जी से। क्यों? क्योंकि फॉर लीडिंग द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड। Some of them said that it is greatly fortunate for the Americans that I have started the Krishna consciousness movement in America. तो ये बहुत ही विशेष है। तो आप सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी को अमेरिका जाने के लिए 1922 में उनके आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निर्देश दिया। उनके साथ पहले ही मिलन में, पहली बार ही जब वो प्रणाम करके उठे, अनजान थे बाहरी रूप से, सामाजिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो शाश्वत पार्षद हैं प्रभुपाद जी। तो उन्हें श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आप पाश्चात्य देशों में जाइए और चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रचार करिए। और उसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया। देखिए कैसे, हम 1965 से पहले आए, इससे पहले 2-4 मिनट लूंगा मैं, क्योंकि 1922 में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जैसे ही मिले श्रील प्रभुपाद जी ने कलकत्ता छोड़ दिया। प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ आश्रम में थे, विवाहित थे, उनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते ही कुछ ही दिनों में प्रभुपाद जी का वहां से पलायन होता है कलकत्ता से, और वो कहाँ पहुंच जाते हैं? प्रयाग। और प्रयाग में अपनी फार्मेसी शुरू करते हैं, प्रयाग फार्मेसी। ये एक्सटर्नल है, क्योंकि जैसे ही प्रभुपाद जी प्रयाग पहुंचते हैं, प्रयाग में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक ब्रह्मचारी अतुलानंद प्रभु, वो वहां मिल जाते हैं। प्रभुपाद जी के आने के पीछे पीछे वो भी आ गए और क्या बोलते हैं कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रयाग में क्या करना चाहते हैं? गौड़िया मत स्थापित करना चाहते हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद जी किस लिए आए थे? गौड़िया मठ स्थापित करने के लिए। और प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया और लगभग 10 वर्ष लगे, और जब गौड़िया मठ स्थापित हो गया उन 10 वर्षों में, प्रभुपाद जी ने अपनी फार्मेसी नहीं स्थापित की। वास्तव में क्या स्थापित किया? गौड़िया मठ। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आगमन होता है 1933 में, ऐतिहासिक दिवस। और इनॉग्रेशन के साथ साथ क्या होता है? दीक्षा समारोह। और उसमें दीक्षार्थी कौन होते हैं? अभय बाबू यानी श्रील प्रभुपाद। और दीक्षा होने के कुछ ही समय के बाद फिर प्रभुपाद जी प्रयाग छोड़ देते हैं। और प्रभुपाद जी कहां चले जाते हैं? ना झांसी तो बाद में मुंबई। प्रभुपाद जी मुंबई क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका जो फार्मेसी था, प्रयाग फार्मेसी, उसमें बहुत सारा कर्ज हो गया। इतना कर्ज हो गया कि वो कर्ज चुका नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया? उस पूरे बिजनेस को डॉक्टर बोस को भेज दिया
और उन्होंने ये निश्चय किया कि उनका परिवार, उनको तीसरी संतान भी हो गई थी, उनका परिवार वहीं रहेगा। उनके पिताजी भी वहीं पे थे, कहाँ पे, प्रयाग में, और वो और उनके अनुज दोनों जाकर के मुंबई में नया बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे। 1933 के बाद प्रभुपाद जी प्रयाग छोड़ देते हैं और मुंबई पहुंच जाते हैं। और जब प्रभुपाद जी मुंबई पहुंचते हैं तो प्रभुपाद जी के 3 गुरु भाई, 3 सन्यासी, सर्वश्रेष्ठ रूप से श्रीधर स्वामी महाराज और पुरी महाराज, भक्ति सारंग पुरी महाराज, वो पहुंच जाते हैं कहाँ, बॉम्बे। और क्या बोलते हैं कि श्री भक्ति सिद्धार्थ चौधरी ठाकुर की इच्छा है कि मुंबई में गौड़िया मठ स्थापित हो। अब प्रभुपाद जी बहुत प्रयास करते हैं और 1936 में गौड़िया मठ की स्थापना होती है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते हैं। और जब गौड़िया मठ की स्थापना हो जाती है वहां पे, तो उसके बाद प्रभुपाद जी का बिजनेस भी स्थायी नहीं था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो गया तो प्रभुपाद जी अपने पूरे परिवार को प्रयाग से भी बुला लेते हैं, वो स्वयं भी आ जाते हैं, और वो कहाँ आ गए, कलकत्ता। लेकिन उनके पास कलकत्ता रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो 2 प्रभुपाद जी किराए पे स्थान लेते हैं, 6 सीताकांत बैनर्जी लेन और 7 सीताकांत बैनर्जी लेन। ये लगभग 1938 की बात है। चलो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का तिरोभाव हो गया। तो एक 6 सीताकांत बैनर्जी लेन पे प्रभुपाद जी अपना निवास रखते हैं और ऑफिस रखते हैं 2 फ्लोर्स के ऊपर। और 7 सीताकांत बैनर्जी लेन पे प्रभुपाद जी 2 फ्लोर्स ही लेते हैं, उस पे अपनी जो लेबोरेटरी है, अपनी लेबोरेटरी रखते हैं। तो देखिए, जब प्रभुपाद जी वापस कलकत्ता आ जाते हैं तो उनके साथ ही साथ भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज भी वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गौड़िया मठ है उसमें क्या हो गया, उसमें बहुत फूट हो गई। आप जानते हैं ना, गौड़िया मठ में विघटन हो गया। लेकिन भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज बहुत ही विशेष, बहुत ही शुद्ध वैष्णव थे। उनका इस झगड़े से कोई मतलब नहीं था, वो तो संन्यास आश्रम में थे। उनका उद्देश्य क्या था, अपने गुरु का आदेश का पालन करना, प्रचार करना चाहते थे। तो कलकत्ता में वो अपनी एक ब्रांच खोलना चाहते थे। तो फिर कहाँ आ गए, अभय बाबू के पास। और 1938 में प्रभुपाद जी ने जो अपनी लेबोरेटरी थी उसके ऊपर का जो फ्लोर था उसमें 4 कमरे थे। वो 4 कमरे भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज को देती, और वहां पे उन्होंने अपना गौड़िया मठ खोला। कोई भी ये यकीन नहीं कर रहा था 1938 तक कि जो महाप्रभु की ये जो भविष्यवाणी है, या जो महाप्रभु का मनोभीष्ट है, पृथ्वी ते आचे या तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। तो 3 सन्यासी वहां पे रहने लगे, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग महाराज और पुरी महाराज। जब 3 सन्यासी रहेंगे तो अकेले तो नहीं रहेंगे ना, उनके साथ और कौन होगा, ब्रह्मचारी थे। तो वहां पे ब्रह्मचारियों को संस्कृत सिखाने के लिए प्रभुपाद जी के एक और गुरु भाई आया करते थे। और प्रभुपाद जी की उसके नीचे वाले फ्लोर पे क्या थी, उनकी फैक्ट्री थी। तो एक दिन प्रभुपाद जी अपनी फैक्ट्री के बाहर, मतलब निकल करके गेट के बाहर तो सीढ़ी चढ़ते हैं ना आप, तो एक कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक चौड़ी सीढ़ी आती है, फिर उसके बाद दूसरा सेट आता है सीढ़ी का। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो की जाए, नरसिंह भगवान की जय, निताई गौर सुंदर की जय, गुरु परंपरा की। तो प्रभुपाद जी वहां पे जप कर रहे थे, और क्योंकि ये सारे महाराज लोग ऊपर रह रहे थे और ब्रह्मचारी को पढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई आते थे, शायद उनका नाम डोल कृष्ण शास्त्री था, वो बड़े विद्वान थे संस्कृत के। तो वो जब नीचे उतरने लगे तो उन्हें अभय बाबू मिले, तो उनकी आपस में वार्ता होने लगी। उन्होंने कहा अपने प्रभुपाद जी से, यानी अभय बाबू से, कि आज मैं ब्रह्मचारियों को चैतन्य भागवत पढ़ा रहा था, और चैतन्य भागवत में ये भविष्यवाणी है कि पृथ्वी ते आचे या तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। लेकिन
हमें लगता नहीं कि ये संभव होगा, क्योंकि महाप्रभु के बाद इतने बड़े बड़े आचार्य आके जा चुके हैं। हाँ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आके चले गए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आके चले गए, और उसके बाद तो सारे मठों में विघटन हो गया। उसके पूर्व भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने जीवन काल में अपने शिष्यों को भेजा प्रचार करने के लिए विदेशों में, विशेष रूप से इंग्लैंड में और जर्मनी में, लेकिन वो सब वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि अभय बाबू, मुझे लगता है कि ये जो महाप्रभु की भविष्यवाणी है ये केवल चैतन्य भागवत में ही रहेगी, ये सार्थक नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें तुरंत टोका। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जब महाप्रभु ने कहा है और श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है तो निश्चित रूप से ये सत्य है, और इसे क्रियान्वित कौन करेगा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ही एक शिष्य। तो जो डोल कृष्ण शास्त्री वो सोचने लगे कि शायद प्रभुपाद जी किसके लिए कह रहे, उनके लिए कह रहे। हाँ, तो वो थोड़े से उत्साहित हो गए। प्रभुपाद जी 3-4 सीढ़ी कदम नीचे उठते हैं तो बोलते हैं कि आप ये मत समझिए कि ये भविष्यवाणी आप पूरी करेंगे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या एक समर्पित शिष्य समय आने पर इसे अवश्य पूर्ण करेगा। ये बात है 1938 की। और 1965 तो प्रभुपाद जी हमेशा जिस दिन से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले थे और जब से उनको वो आदेश मिला था, प्रभुपाद जी निरंतर उसी कार्य में, उसी प्रयास में लगे हुए थे। और ये प्रयास सफल कब किया? 1965 में, 13 अगस्त 1965 तो वो ऐतिहासिक दिन जब श्री प्रभुपाद जी जलदूत द्वारा कलकत्ता से अमेरिका के लिए रवाना होते हैं। किसमें? एक मालवाहक जहाज में। तो मैं कुछ अंश जो प्रस्तुत हैं श्री प्रभुपाद जी की लीलामृत में उसे पढ़ रहा हूं। तो जब प्रभुपाद जी चलते हैं तो प्रभुपाद जी ने कभी भी देश से बाहर यात्रा नहीं की, और जल में यात्रा करना उतना सरल नहीं होता। पता नहीं, मैंने तो नहीं की है, आप में से किसी ने की हो 10-15 दिन की। हाँ, हमने सुना है, हम बचपन में थे तो नेवी में कुछ लोग रहते हैं तो क्या सुनते थे कि वो शिप में ही रहते हैं, 6 महीने 8 महीने शिप पे रहता है, फिर उनको 6 महीने 8 महीने छुट्टी मिलती है, 3 महीने की छुट्टी मिलती है। तो सी सिकनेस हो जाती है। तो प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक हुआ। विशेष रूप से जब प्रभुपाद जी भारत से प्रस्थान करते हैं कलकत्ता से, तो कलकत्ता से पहले कहाँ जाते हैं? श्रीलंका। और श्रीलंका में जो कैप्टन पांड्या थे उन्हें बाहर लेके जाते हैं, दिखाते हैं, शहर दिखाते हैं कोलंबो। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भारतीय शहर के समान ही प्रतीत हो रहा था। और फिर शिप वहां से कहा जाता है? श्रीलंका से कोचीन जाता है, जहां प्रभुपाद जी के जो 200 सेट थे श्रीमद् भागवतम के, उनके ट्रंक्स वहां से लोड होते हैं। लेकिन जब कोचीन से आगे बढ़ता है तो प्रभुपाद जी को बहुत समस्याएं शुरू हो जाती हैं। उनका स्वास्थ्य बहुत ही प्रभावित हो जाता है। उन्हें 2 बार हार्ट अटैक होता है। विशेष रूप से जब वो जाते हैं मेडिटेरेनियन सी में, मतलब जो भारतीय इंडियन ओशन से मेडिटेरेनियन, तो सबसे कठिन समय। और प्रभुपाद जी बहुत ही 2 बार हार्ट अटैक होने के बाद, लेकिन प्रभुपाद जी हतोत्साहित नहीं हुए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आज शुक्रवार 10 सितंबर, 2-3 दिन पहले प्रभुपाद जी का पदार्पण हुआ 17 सितंबर को। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अब वो पहुंच गए कहाँ पे? वो मेडिटेरेनियन क्रॉस कर रहे हैं। लिखा हुआ था इजिप्ट का पोर्ट है पोर्ट साइद। पोर्ट साइद तक बहुत तकलीफ हुई, बहुत ही सबसे रफ। अगर आप वायुयान में जाते हैं, अगर हवाई जहाज में जाते हैं तो कई बार आपने देखा टर्बुलेंस होता है, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होता है। तो वो टर्बुलेंस तो कुछ ही मिनटों का होता है, लेकिन ये टर्बुलेंस क्या था? कई दिनों का था। तो जब वो टर्बुलेंस शांत हुआ तो शुक्रवार 10 सितंबर, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने संस्करण में, बोल रहे हैं आज जहाज बहुत ही सहज गति से चल रहा है। आज मेरी तबीयत पहले से ठीक है, किंतु मुझे श्री वृंदावन और मेरे भगवान श्री गोविंद, गोपीनाथ तथा श्री दामोदर का वियोग सता है। मेरी संतावना का एकमात्र स्रोत श्री चैतन्य चरितामृत है।
जिसमें मैं भगवान चैतन्य की लीलाओं के अमृत का रसास्वादन कर रहा हूं। मैंने भारत भूमि का परित्याग केवल भगवान चैतन्य के आदेशानुसार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज्ञा पालन करने के लिए किया है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति प्रभुपाद के आदेश का पालन करने के लिए मैंने ये जोखिम उठाया है। वृंदावन से इतनी दूर मैं उनकी कृपा पर ही पूर्णता अवलंबित हूं। तो ये प्रभुपाद जी का हार्ट है, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो विरहा फील कर रहे हैं वृंदावन से। कितने दिन हो गए? लगभग 27 दिन हो गए प्रभुपाद जी को कलकत्ता से चले हुए। और इस मिशन पे आने का कारण क्या है? केवल एकमात्र उनका मिशन क्या है? अपने गुरु के आदेश का, आज्ञा का पालन करना। यात्रा के बीच श्रील प्रभुपाद कभी कभी जहाज की छत के जंगले के किनारे खड़े हो जाते हैं और आकाश एवं सागर की ओर देखते हुए श्री चैतन्य चरितामृत, वृंदावन धाम और पश्चिम में जाकर प्रचार करने के अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के विषय में सोचा करते। कप्तान की पत्नी पांड्या, श्रीमती पांड्या, जिन्हें श्रील प्रभुपाद एक बुद्धिमती एवं विदुषा महिला कहते थे, उनके भविष्य के विषय में बताया कि यदि वे अपने स्वास्थ्य में इस संकट की घड़ी को पार कर गए, संकट की घड़ी बहुत लंबी थी, कब से कब तक? लगभग 27 दिन तक, तो वे भगवान कृष्ण की कृपा का सूचक होगा। तो ये भी बड़ा संजोग है कि जो कैप्टन पांड्या है उनकी वाइफ भी उनके साथ ही थी उस वॉयज में, और वो क्या कर सकती थी कि वो हाथ देख सकती थी, मतलब ललाट देख सकती थी और भविष्य बता सकती थी। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि अगर आप अपने स्वास्थ्य को किसी प्रकार से मेंटेन कर लें और गिरने न दें और आप किसी तरीके से अमेरिका पहुंच जाए, तो अगर आप इस संकट की घड़ी को पार कर गए तो भगवान कृष्ण की पूर्ण कृपा आप पे हो। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रभुपाद जी को क्या किया? सांत्वना दी। सन 1965 की वे समुद्री यात्रा जलदूत के लिए शांतिपूर्ण रही। कप्तान ने कहा कि अपने संपूर्ण कार्यकाल में उन्होंने अटलांटिक को पार करने पर इतना शांतिपूर्वक कभी नहीं पाया। तो प्रभुपाद जी ने 3 महासागरों को पार किया। पहला कौन सा? हिंद महासागर, और उसके बाद मेडिटेरेनियन, और उसके बाद जब सुएज कैनाल से जहाज निकला इजिप्ट के आगे से, तो कहां एंटर करता है? अटलांटिक। और अटलांटिक बहुत ही बड़ा विशाल है अटलांटिक। तो जो कप्तान था जहाज का, वो बोलता है कि स्वामी जी, आपकी उपस्थिति के कारण जो ये समुद्र है अटलांटिक, ये इतना शांत है, मैं कई बार इस यात्रा पे आ चुका हूं। वो तो कैप्टन थे, लगातार आते और जाते थे। बोले मैंने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया कि अटलांटिक इतना शांत हो। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वे शांति भगवान कृष्ण के अनुग्रह के कारण थी। श्रीमती पांड्या ने प्रभुपाद से आग्रह किया कि वापसी यात्रा में भी वो उनके साथ रहे क्योंकि अगर समुद्र अपने नॉर्मल वेग में होता या अपना जो उसका प्रचंड रूप है वो प्रदर्शित करता, तो प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य और कठिन हो जाता, जिससे वे अटलांटिक को एक बार फिर शांति के साथ पार कर सके। श्रील प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा कि यदि अटलांटिक ने अपना सामान्य रूप दिखलाया होता तो कदाचित मैं मर गया होता, किंतु भगवान कृष्ण ने जहाज का भार अपने ऊपर ले लिया था। तो जहाज कौन चला रहे थे? स्वयं कृष्ण। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान ने क्या चलाया? अर्जुन का रथ। उसी प्रकार से भगवान श्री प्रभुपाद जी के इस जहाज को चला रहे थे। 13 सितंबर को प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, यात्रा का 32वां दिन एक बाटी खिचड़ी पकाई। तो प्रभुपाद जी को अब थोड़ी क्षुधा लगी, थोड़ा स्वस्थ जब आदमी होता है तभी उसको भूख लगती है। वे स्वादिष्ट लगी। प्रभुपाद जी ने स्वयं ही बनाई, भोग लगाया और पाई। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वे स्वादिष्ट लगी।
इसलिए मैं कुछ भोजन कर सका। आज मैंने अपना हृदय अपने साथी भगवान कृष्ण के प्रति खोल दिया है। इस विषय में मेरी रची हुई एक बंगाली कविता है। तो प्रभुपाद जी ने इससे पूर्व एक और बंगाली पोएम लिखी, इसका नाम है, बहुत ही विशेष है, कि प्रेयर एंड टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। ये प्रभुपाद जी ने 13 सितंबर को लिखी, 17 से पहले। ये कविता भगवान कृष्ण के प्रति प्रार्थना थी और उस उद्देश्य में प्रभुपाद के भक्ति में विश्वास को व्यक्त करने वाली है, जिसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के कारण शिरोधार्य किया था। इस कविता के कुछ प्रारंभिक पदों का अनुवाद इस प्रकार है। तो प्रभुपाद जी की जो कविता है वो इस प्रकार से है। हे बंधुओं, मैं बलपूर्वक तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर भगवान कृष्ण से तुम सौभाग्य तभी प्राप्त कर सकोगे जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो। तो ये भी श्री प्रभुपाद जी को उनके पिताजी ने दिया। जानते हैं, बचपन में श्री गौर मोहन डे वो अपने घर में बहुत सारे साधुओं को और वैष्णवों को आमंत्रित करते थे और उनका बड़ा सत्कार करते थे, उन्हें प्रसाद की सेवा देते थे। लेकिन सबसे केवल एक ही निवेदन करते थे। क्या निवेदन करते थे? कि आप श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करिए कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें। श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो माता शची के पुत्र गौरांग के अतिशय प्रिय हैं, परमेश्वर भगवान कृष्ण के प्रति अपनी सेवा से अद्वितीय है। वे ऐसे महान साधु, स्वभाव से आध्यात्मिक महापुरुष हैं, जो विश्व में विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति अर्पित करते हैं। तो प्रभुपाद जी का अमेरिका जाना क्या है? अपने गुरु के प्रति एक ऑफरिंग, एक समर्पण। प्रभुपाद जी स्वयं लिख रहे हैं यहाँ पे। उनकी दृढ़ इच्छा से भगवान गौरांग का पवित्र नाम पाश्चात्य जगत के सभी देशों में फैल जाएगा। प्रभुपाद जी को दृढ़ विश्वास था। प्रभुपाद जी के हृदय में जरा सी भी शंका नहीं थी। पृथ्वी पर सभी महानगरों, नगरों एवं गांवों में, सभी महासागरों, सागरों, नदियों तथा जल प्रभाव में प्रत्येक प्राणी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा। अभी ऐसा हो रहा है? ऐसा है कि सारे प्राणी, लेकिन होगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा है। ज्यों ज्यों श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत कृपा सब दिशाओं में विजय प्राप्त करेगी, त्यों त्यों दिव्यानंद से, महाप्लावन से जगत आच्छादित होता जाएगा। तब सभी पापी दुखी प्राणी सुखी हो जाएंगे, तब वैष्णवों की कामना पूर्ण होगी। तो हम जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंट्रोड्यूस हुए हैं या उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके पीछे क्या शक्ति है? हाँ, श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत और सब आचार्यों की प्रार्थना, उनकी कामना, वरना संभव नहीं है बद्धजीव के लिए। यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे लक्ष्य करने का आदेश दिया है, किंतु मैं इस कार्य को पूरा करने के योग्य अथवा सक्षम नहीं हूं। मैं अत्यंत पतित एवं शुद्ध हूं। अतः हे प्रभु, मैं आपकी कृपा की याचना करता हूं, जिससे मैं योग्य बन सकूं। आप सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अनुभवी हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी, आप देखिए प्रभुपाद जी की डिपेंडेंस, निर्भरता किसके ऊपर? पूर्ण रूप से अपने गुरु के ऊपर और भगवान के प्रति। तो जैसे ही उनका मिशन पास आने लगा, अभी 13 सितंबर है, पहुंचे नहीं है अमेरिका, लेकिन प्रभुपाद जी को पता है कि उनका मिशन क्या है, वो बहुत ही कठिन है। मानवीय रूप से, मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो असंभव। तो प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं अपने हृदय से ये निवेदन व्यक्त कर रहे हैं कि आप मुझे किसी प्रकार से योग्य बनाएं। कलकत्ता से 35 दिनों की यात्रा के बाद जलदूत 17 सितंबर 1965 को 5:30 बजे पर
बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचा, यानी आज का दिन। कितने बजे पहुंच गए प्रभुपाद जी? सवेरे 5:30 बजे। लेकिन अगर आप प्रभुपाद जी की डायरी देखेंगे, प्रभुपाद जी अपनी एक डायरी मेंटेन करते थे। अगर आप वेदावेस का फोलियो देखेंगे तो उसमें डायरी में डेट वाइज एंट्री है। तो आज से पूर्व यानी कि 16 सितंबर 1965 को प्रभुपाद जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? प्रभुपाद जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि जो उनका जो जलदूत है वो बड़े ही आसानी के साथ चल रहा है और दिन बड़ा ही साफ है, शांत है। पूरा जो सागर है वो शांत है और आसमान साफ है। और वो बरमुडा से बोस्टन की तरफ उनका जहाज मतलब अग्रसर होता है। लेकिन जैसे ही शाम के लगभग 4 बजते हैं तो आकाश पूरा घोरे कोहरे से आच्छादित हो जाता है और 3-4 घंटे के लिए उनका जो जहाज है वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता, आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रार्थना करते हैं और 3 घंटे के बाद क्या होता है कि वो कोहरा साफ हो जाता है और फिर जहाज चलने लगता है। और चलते हुए फिर सवेरे 5:30 बजे प्रभुपाद जी बोस्टन में पहुंच गए। जहाज को न्यूयॉर्क शहर के लिए प्रस्थान करने के पूर्व बोस्टन में थोड़ी देर रुकना था। तो प्रभुपाद जी को जाना तो था न्यूयॉर्क, लेकिन पहला जो पड़ाव आया अमेरिका का वो क्या था? बोस्टन। और बोस्टन बड़ा ही ऐतिहासिक है। अगर आप देखें जो बोस्टन का हार्बर है वो अमेरिका के स्वतंत्रता के संग्राम में उसका बड़ा विशेष ऐतिहासिक महत्व है। जानते हैं आप बोस्टन टी पार्टी का नाम सुना है आपने? बोस्टन टी पार्टी नहीं सुना? क्योंकि अमेरिका पे भी साम्राज्य किसका था? अंग्रेजों का था। तो एक प्रभुपाद जी के श्री बता रहे थे कि ये महाप्रभु की बहुत बड़ी योजना थी कि अगर आप देखें अमेरिका का पूरा इतिहास भी अगर आप देखें, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कब हुआ? 1486। 1486 के पूर्व अमेरिका का कोई इतिहास ही नहीं है। आप पूरा ट्राई करिए, सर्च मारिए, 1486 के पूर्व अमेरिका का कोई इतिहास ही नहीं है। आज की सबसे पावरफुल कंट्री, लेकिन 600 साल पहले कोई इतिहास ही नहीं है। 1488 में पहली बार एक पुर्तगाली नाविक ने अमेरिका को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। और 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, फेमस क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोज निकाला। और उसके बाद ही यूरोप से, क्योंकि पुर्तगाली थे और वो दूसरा जो था वो स्पेन से था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेनिश था और उससे पहले पुर्तगाल। भारत में भी आप जानते होंगे ना, अंग्रेजों से पहले कौन आए थे? पुर्तगाली और स्पेनिश। पुर्तगाल ने कब्जा किया था कहां? गोवा पे। बहुत समय तक रहा, अंग्रेजों के जाने के बाद तक रहा। तो इन लोगों ने ढूंढा अमेरिका को और फिर यूरोप से प्रवासी जाने लगे अमेरिका। जानते हैं क्यों? सबसे मुख्य कारण क्या था कि अमेरिका में रिलीजन की फ्रीडम थी। यूरोप में नहीं थी। यूरोप में क्या था? चर्च था, तो चर्च के निर्देशानुसार आपको जीवन जीना पड़ता था। लेकिन अमेरिका में स्वतंत्रता थी, तो जो लिबरल माइंडेड यूरोपियंस थे वो सब कहां जाने लगे? अमेरिका जाने लगे और अमेरिका बसने लगा। तो जब अमेरिका बसने लगा तो वहां और कौन आ गए? अंग्रेज आ गए। और अंग्रेजों ने भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया अमेरिका पर। तो अमेरिका पे शासन पहले हुआ अंग्रेजों का, और उसके बाद कहां शासन हुआ? भारत पे। और देखिए पूरे विश्व में प्रचार हो सके। प्रभुपाद जी के एक शिष्य बतला रहे थे, बहुत ही विशेष बतला रहे थे, उन्होंने बहुत मेडिटेट किया इसको कि भारत में अंग्रेजों के आने से कौन सी भाषा आ गई? अंग्रेजी। और अमेरिका पे भी शासन करने के कारण कौन सी भाषा हो गई? अंग्रेजी। और विश्व भाषा क्या बन गई? अंग्रेजी। तो अगर विश्व भाषा एक नहीं होगी तो प्रचार कैसे संभव होगा? इसलिए अंग्रेजों का साम्राज्य कहां हुआ? इस देश में हुआ।
और जब प्रभुपाद जी इस आंदोलन से जुड़े उसके बाद अंग्रेज चले गए, अमेरिका से भी चले गए, उससे पहले पूर्व में अमेरिका से। तो मैं जो बोस्टन की बात बता रहा था तो बड़ा ऐतिहासिक है, थोड़ा आप इसको सर्च मार के देखिएगा, बहुत ही विशेष। तो कितनी बड़ी योजना थी कि प्रभुपाद जी का अमेरिका जाना। प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में थे तो वो श्री रूप गोस्वामी की समाधि पे रोया करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि ये कैसे संभव होगा जो निर्देश श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है। और श्री रूप गोस्वामी उन्हें क्या बोलते थे कि आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, विचलित मत होइए, मैं आपके साथ हमेशा हूं। तो सारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कब श्री प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचेंगे। तो बोस्टन बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि बोस्टन से ही अमेरिका की स्वतंत्रता के संग्राम का जो संघर्ष था और वहां पे जो विद्रोह हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जानते हैं ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी से वो पहले क्या करते थे, व्यापार, और व्यापार में उनका मुख्य कमोडिटी क्या थी, चाय। सब जगह चाय घुसा देते थे तो उनको चाय पिलाने का आदि भी बुलाते थे। तो अमेरिका की जो चाय थी, जब मतलब उनकी जो अंग्रेजों की जो चाय थी जब अमेरिका पहुंच रही थी तो बोस्टन में जब वो पहुंची तो अमेरिकनों ने क्या किया कि उनकी चाय को उठा करके समुद्र में डुबा दिया, सारी चाय समुद्र में फेंक, और वहीं से अमेरिका का विद्रोह शुरू हुआ, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। तो प्रभुपाद जी का बोस्टन क्यों जाना हुआ न्यूयॉर्क जाने से पहले, क्योंकि यहां से भी एक संग्राम शुरू होना था। कौन सा, आध्यात्मिक संघर्ष के बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे सबके ऊपर किसका आधिपत्य है, माया का। कैसे, तमोगुण से और रजोगुण से। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये कौन सा स्थान है अमेरिका, एनेबा उग्र स्थान। आपको अगर बोला जाए कि आप तजाकिस्तान चले जाओ, जाओगे? कितने लोग जाएंगे तजाकिस्तान? उज्बेकिस्तान चले जाओ, कजाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, जाओगे? विचार करोगे ना, वहां कहां जाएंगे। और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ये कौन सा स्थान है, उग्र स्थान। क्यों उग्र स्थान है? क्योंकि यहाँ पे माया का पूरा आच्छादन है और जितने भी जीवात्माएं हैं वो सब किससे आच्छादित है, रजोगुण और तमोगुण से। तो ये प्रभुपाद जी का जो ये आंदोलन है कृष्ण भावनामृत का, ये क्या करता है, रजोगुण और तमोगुण का नाश करता है। तो प्रभुपाद जी ने सबसे पहले बोस्टन में एंट्री की। तो प्रभुपाद जी बोस्टन पहुंचे क्योंकि इस क्रांति का आगाज कहां से होना था, बोस्टन में हो रहा था। प्रभुपाद जी की एक शिष्या हैं, आप जानते होंगे, देवी शक्ति माता जी, जानते हैं? वृंदावन जानते हैं? वृंदावन में वेलकम सेंटर के बगल में उनका मैचलेस गिफ्ट है। माता जी सबसे प्रमुख प्रभुपाद जी की शिष्या है जिन्हें प्रभुपाद जी वृंदावन लेके आए थे, वृंदावन मंदिर स्टार्ट करने के लिए जमुना माता जी के साथ। तो वहीं पे रही और वो बता रही थी कि बोस्टन का कितना विशेष इतिहास है और क्यों प्रभुपाद जी बोस्टन से ही शुरू हुए। तो जब प्रभुपाद जी बोस्टन पहुंचे तो बोस्टन सुबह 5:30 बजे पहुंच गए, जैसा कि यहाँ पे वर्णन आ रहा है। 17 सितंबर 1965 को 5:30 बजे प्रभुपाद जी बोस्टन से कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचे। इंग्लिश में उसे बोलते हैं कॉमनवेल्थ पायर। जहाज को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करने के लिए बोस्टन में थोड़ी देर रुका था। अमेरिका में प्रभुपाद को जो वस्तुएं सर्वप्रथम देखी उसमें बंदरगाह के एक माल गोदाम का अग्रभाग पर अंकित A&D अक्षर थे। सागर तल पर फैल रहे थे। प्रातः काल में धुंधले प्रकाश में बंदरगाह पे खड़े जहाज। जी हाँ, तो प्रभुपाद ने जो पहला एक्सपीरियंस लिया बोस्टन का, तो जहाज वहां काफी देर तक रुका रहा और वहां पे प्रभुपाद से मिलने के लिए वहां के जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, इमिग्रेशन ऑफिसर समझते हैं, जब आप देश के बाहर जाते हैं ना, जब यहाँ से जब आप जाएंगे तो आपको वीजा लेना पड़ता है और जब आप उस कंट्री में जाते हैं तो आपका इमिग्रेशन होता है। तो इमिग्रेशन का ऑफिसर आया और प्रभुपाद जी का वीजा कितने दिनों का था, 3 माह का था। तो प्रभुपाद जी के पास 1 माह का स्पॉन्सरशिप था, केवल 1 माह का। और ये स्पॉन्सरशिप भी प्रभुपाद जी को बड़े ही विशेष प्रावधान से मिला। प्रभुपाद जी ने जब संन्यास लिया
तो सन्यास के बाद उनके सन्यास गुरु भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने कहा कि आप जाके प्रचार करिए। तो मथुरा के बगल में बड़ा शहर कौन सा है? आगरा। तो प्रभुपाद जी आगरा गए प्रचार करने के लिए। तो आगरा में प्रभुपाद जी जिस स्थान पर ठहरे वो एक अग्रवाल परिवार था। तो वो जो अग्रवाल जी थे वो प्रभुपाद बुजुर्ग थे, वो प्रभुपाद जी से मित्रता करते हैं और प्रभुपाद जी से अपना हृदय बताने लगता है कि उनका एक ही पुत्र है और वो कहाँ चला गया पढ़ने के लिए? अमेरिका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। लेकिन अमेरिका में जाकर क्या हो गया? वहीं पे बस गया क्योंकि उसने एक विदेशी महिला से शादी कर ली और वो वापस नहीं आ रहा। जब प्रभुपाद जी ने सुना कि उनका पुत्र अमेरिका में है तो प्रभुपाद जी ने कहा क्यों ना आप अपने पुत्र को बोलो कि मुझे निमंत्रण भेजे और मैं अमेरिका जा सकूं। प्रभुपाद जी जिससे भी मिलते थे सबको बोलते थे, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस व्यक्ति ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया और कुछ ही दिनों में प्रभुपाद जी को निमंत्रण आ गया। और फिर प्रभुपाद जी अमेरिका जाने के लिए उन्होंने बहुत ही भगीरथ प्रयास किया। आप जानते हैं उसके लिए समय नहीं है बताने के लिए कितना प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया। ऐसा नहीं है कि संघर्ष प्रभुपाद जी का अमेरिका आके समाप्त हो गया। जब प्रभुपाद जी बोस्टन आते हैं तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर को बोलते हैं कि आप 2 माह के लिए मेरा इमिग्रेशन लगा दीजिए, क्योंकि 1 माह तो मेरे पास स्पॉन्सरशिप है, कोई मुझे रखेगा, रखना भी है और भोजन की व्यवस्था भी करेगा। और 1 माह वो सोचते हैं मैं किसी प्रकार से अपने आप प्रयास करूंगा। तो उन्हें 2 महीने का इमिग्रेशन मिल जाता है। और क्योंकि जहाज कुछ देर के लिए रुका था तो जो कैप्टन पांड्या है वो प्रभुपाद जी को बोस्टन शहर दिखाने ले जाते हैं। पहले भी उन्होंने किया, कोलंबो में ले गए, शायद पोर्ट साइड में भी ले गए थे और यहाँ भी ले गए। तो प्रभुपाद जी ने पहली बार अमेरिका का परिवेश देखा और जब अमेरिका का परिवेश देखा उसके बाद प्रभुपाद जी ने ये कविता लिखी जो आज हमने गाई, बड़ो कृपा कैल कृष्णा अधमेरा प्रति। और जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क पहुंच भी गए तो न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद प्रभुपाद जी को कहा जाना था? बटलर पेनिसिल्वेनिया। तो न्यूयॉर्क जहाज पहुंचता है सवेरे 10 बजे अगले दिन, और सवेरे 10 बजे जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से बाहर निकलते हैं तो प्रभुपाद जी जाते हैं बस स्टेशन में। सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बस स्टेशन पे रहते हैं। प्रभुपाद जी अपने एक इंटरव्यू में अपने शिष्यों को बता रहे थे और वहां से कहा जाना था उनको बटलर पेनिसिल्वेनिया। बटलर पेनिसिल्वेनिया लगभग 400 किलोमीटर दूर है। तो रात को 10 बजे बैठे बस में और सवेरे 3 बजे पहुंचे। सवेरे 10 बजे से उतरे हुए हैं और अगले दिन 3 बजे आ रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने क्या पाया जाते हैं? वो अपने साथ कलकत्ता से कुछ मूढ़ी लेके आए, केवल मूढ़ी। कहने का अभिप्राय है कि प्रभुपाद जी ने कितनी कठिन तपस्या की है, कितना त्याग किया है और कितनी विषम परिस्थितियों को सहन किया। और सवेरे 3 बजे जब पहुंचते हैं तो गोपाल अग्रवाल उनको बस स्टेशन पे रिसीव करने के लिए आते हैं। रिसीव करने के लिए भी आते हैं तो उनके घर जाते हैं, लेकिन घर में एक ही कमरा था जिसमें गोपाल, उनकी पत्नी शैली अग्रवाल और उनका बच्चा रहता है। तो उनकी रहने की व्यवस्था कहाँ करते हैं? YMCA। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का अमेरिका में जो पदार्पण है वो बहुत ही अघोर संघर्ष और कष्ट। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदना जीवितम ना हितम क्लिष्टम, कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो जीवित नहीं रह सकता था। इतना संघर्ष करना संभव ही नहीं है। और प्रभुपाद जी के अमेरिका पदार्पण करने से क्या हुआ कि जो भगवान का जो भविष्यवाणी थी चैतन्य महाप्रभु की वो पूर्ण हो गई। और प्रभुपाद जी के विषय में, प्रभुपाद जी के इस मिशन के विषय में प्रभुपाद जी के ही एक गुरु भाई वो इसके बारे में चर्चा करते हैं। वो बतलाते हैं प्रभुपाद जी के एक शिष्य भक्ति प्रिय महाराज बीबी गोविंद स्वामी महाराज, जानते हैं आप, बहुत अच्छे कीर्तनी है बीबी गोविंद स्वामी महाराज। कई वर्षों के बाद 1989 में 1990 के लगभग में वो मिलते हैं अकिंचन दास बाबा जी महाराज से, उन्हें प्रणाम करते हैं और अकिंचन दास बाबा जी महाराज उन्हें बतलाते हैं
कि मेरा जीवन में बहुत अनुभव है। वो प्रभुपाद जी के समकालीन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, वो बहुत फेमस थे। उन्होंने बताया कि मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें एक विशेष बात अनुभव कराना चाहता हूं। वो बोलते हैं कि नेवर बीन अ ग्रेटर आचार्य देन योर स्पिरिचुअल मास्टर, कि पूरे इतिहास में आपके गुरु जैसा आध्यात्मिक गुरु या आचार्य कभी हुआ नहीं। तो ये सुन के भक्ति बीबी गोविंद स्वामी महाराज थोड़े से स्तब्ध हो जाते हैं। तो वो सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा चलो प्रभुपाद जी ने क्या किया। क्योंकि फिर महाराज ने बताया, अकिंचन दास बाबू जी महाराज ने, क्योंकि इतिहास में जो हरि नाम की सेवा है, हरि नाम का कोई ऐसा सेवक नहीं हुआ जैसे कि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद। और प्रभुपाद क्यों सफल हुए वो बताते हैं, बिकॉज क्योंकि आपके जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी हरि नाम के प्रति इतनी श्रद्धा और सही अंडरस्टैंडिंग थी। हम भी सुनते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या है, और उनका इतना अटल विश्वास था भगवान के नाम में, तो वो पर्सनली ही कैरिड श्री कृष्णा's holy name through the length and breadth of the world. Therefore, he is the greatest acharya who ever existed. तो ये श्रील प्रभुपाद जी का मिशन बहुत ही विशेष है। और आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं, इतनी पटक, और उसके बाद भी संघर्ष समाप्त नहीं होता। 21 दिन ही प्रभुपाद जी, 1 महीने का स्पॉन्सरशिप था गोपाल अग्रवाल के पास, लेकिन प्रभुपाद जी केवल 21 दिन उनके साथ बटलर में रहते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी कहाँ जाते हैं? न्यूयॉर्क, और इतना संघर्ष करते हैं। और लगभग 1 साल बाद प्रभुपाद जी इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन करते हैं। तो आज के दिन हम श्री प्रभुपाद जी के इस विशेष प्रयास, इस त्याग, इस बलिदान से यही प्रेरणा लें कि हम अपने जीवन में प्रभुपाद जी के मिशन के लिए क्या करें। उन्होंने तो हमारे लिए इतना किया, लेकिन हम उनके लिए क्या श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या समर्पण कर रहे हैं, क्या त्याग कर रहे हैं, और कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए कितना प्रयास करें। तो मैंने कुछ अंश प्रस्तुत करने का प्रयास किया प्रभुपाद जी के इस मिशन का, उनके अमेरिका में आगमन का। बहुत विशेष घटना है, बहुत ऐतिहासिक है। श्री प्रभुपाद जी की जय, श्री प्रभुपाद जी का की जय, श्री प्रभुपाद आगमन है अमेरिका दिवस की जय। खुदा बहुत प्रेम करिए। आप मुझे कुछ और कुछ बताना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहेंगे? कृष्ण मुरारी को कुछ बताना चाहेंगे? जब 50th एनिवर्सरी थी इस्कॉन की, तो मैंने दूरदर्शन में एक एपिसोड किया था। अच्छा, उसमें दूरदर्शन में एक एपिसोड किया था इसको लेकर, तो 1 घंटे का था वो, काफ़ी अच्छा रहा वो, मैंने डाला था। तो इसी के ऊपर था कि प्रभुपाद जब अमेरिका गए और इतना बड़ा कार्य करके आए। और ये मार्किने शब्द जो है, मेरे को लगता है ये अमेरिका को मार्किने पढ़ते हैं। हाँ, देवी शक्ति माता जी बोल रही थी, उन्होंने व्याख्या की मार्किने भागवत धर्म की। मार्किने का मतलब है इन दिस लैंड ऑफ अमेरिका, इस अमेरिका के धरती पे, क्योंकि प्रभुपाद जी के जाने से ही भागवत धर्म का पदार्पण हुआ कहाँ पे? अमेरिका। उसके पूर्व बहुत से लोग गए, बड़े बड़े स्वामी गए, विवेकानंद जी भी गए, महेश योगी भी गए, और बहुत सारे लोग गए प्रभुपाद जी के जाने, लेकिन भागवत धर्म और भगवत नाम नहीं है। और एक ग्रंथ है जिसमें भागवत के, जो ग्रंथ भागवत है उसमें जहाँ उसका वो दिया है ना शुरू में महिमा। अच्छा, तो उसमें जब भक्ति देवी परेशान अपने बच्चों के साथ घूम रही होती है, तो नारद जी उनकी मदद, ज्ञान और वैराग्य के साथ। तो नारद जी उनको वचन देते हैं कि मैं भागवत धर्म को पूरे विश्व में फैला दूंगा, मेरा नाम बदल देना, ऐसे बोला। भागवत धर्म नारद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी ने फैलाया है। प्रभुपाद जी ने सारे पूर्ववर्ती आचार्यों की सारी
जो कामनाएं थी उसको पूर्ण किया। एक भगवत सत्संग डालते हैं कि ऐसे तो हम बोलते हैं श्री रूप गोस्वामी का श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित अभियान, लेकिन ये कार्य श्री रूप गोस्वामी ने प्रभुपाद जी के द्वारा किया। भक्तिदास सरस्वती ठाकुर की आ गया, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा, सारे पूर्ववर्ती आचार्य था, श्री लोचन दास ठाकुर की भविष्यवाणी, चैतन्य भागवत की भविष्यवाणी, वृंदावन दास ठाकुर की, और जितने भी आचार्यों की इच्छा थी कि महाप्रभु का जो आंदोलन है पूरे विश्व में फैले, उसे प्रभुपाद ने नहीं। इसलिए अकितन दास बाबा जी महाराज बोलते हैं कि पूरे इतिहास में ऐसे आचार्य हैं, ऐसा प्रभुपाद जी निकालेंगे। बल्कि गंगा को लाना तो फिर भी आसान था, लेकिन भक्ति देवी का प्रभाव कराना उससे भी बहुत मुश्किल है। ये कार्य को असंभव कार्य है प्रभुपाद जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की पंडा प्रभु की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।